साल से सत्ता में है और विधानसभा में भी आप सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन का राज है? जी बिल्कुल जी। किशोर कुणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। अपनी बात। बाबू का बहुत ही संतुलित आपका कमेंट होता है, आज भी लगभग संतुलित था। जो लास्ट लाइन आप बोले कि सुशासन कैसे स्थापित होगा, तो आप जान लें विधानसभा नियमावली के तहत बिहार पुलिस का कोई भी जवान नहीं जा सकता है विधानसभा के अंदर। और जो मार्शल जाते हैं, उस मार्शल की स्थिति ये है कि विपक्ष के लोग उसको मारपीट करते हैं। अब माननीय है बेचारे, वो उलट के मार नहीं सकते हैं, उनकी अंतिम स्थिति ये बनती है उनको पकड़ के बाहर करेंगे। तो इस स्थिति को समझिए कि अगर हिंसात्मक माहौल बन जाए तो आप रक्षा ही सबसे अंतिम हथियार बचता है। और दूसरी बात बलदेव बाबू बोल रहे थे, अच्छी बात है, इन लोगों ने SIR जो बिल्कुल वैधानिक प्रक्रिया है और प्रोसेस, क्योंकि इसका पहला फेज ही कंप्लीट हुआ है, सेकेंड फेज थर्ड फेज बचा हुआ है। इन्होंने बोल बोल के इसको सर्वदर्द बना दिया। और सर्वदर्द कैसे बना दिया, तो आप समझिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन आया नहीं, किसका नाम कटा ये पता नहीं, किसका नाम जुड़ा ये पता नहीं, ये भी पता नहीं है कि आगे क्या गया। तो इनको सिर्फ और सिर्फ SIR के बहाने बाकी जितने मुद्दे हैं उनको गौन करना है। बिहार का GSDP तकरीबन देश में अग्रणी है, लगभग हम लोग 1.5 गुना है नेशनल एवरेज से। इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग कृषि उत्पादन में देश के तीसरे पोजीशन पे हैं, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों ने बहुत बड़े साजिश के तहत एक प्रदेश से जितने 20 साल के तमाम योगदान है, और आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा कि भाई आप लोग चुनाव में चलो, जो बोलना होगा आप भी बोलना है, जो बोलना होगा हम भी बोलेंगे, लेकिन सदन चलने दो। पहला दिन भी मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई सदन चलने दो, तो वीरेंद्र जी बोलते हैं कि आपका दवा खत्म हो गया। तो आप सोचिए कि कितने उदंड लोगों का टीम है ये। मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, राजनीतिक तौर पे नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल बिना किसी मेडिकल ग्राउंड का आप किसी व्यक्ति को बीमार साबित कर रहे हैं, संसद के विधानसभा के इतिहास में उसको रिकॉर्ड में डलवा रहे हैं। तो इतने इंसिंसियर बिहार की जनता देख रही है। आने वाले समय में चुनाव आएगा, सबको जनता के दरवाजे पे जाना है और तय होगा कि इस बार अगला जो बने विधायक कम से कम हंगामा ना करे। अगर साल भर में 6 महीना में 5 दिन के लिए उनको राज्य के हित में बात करने का मौका मिलता है तो इसका इस्तेमाल करें।